शिफाली जी वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपको भी और बहुत सारे भक्तों को वृंदावन प्राप्त करने के लिए बहुत रोना पड़ा है महाराज जी। महाराज जी और बहुत व्याकुलता हुई है, पर हमें तो सहज में ही वो धाम मिल गया महाराज जी। ऐसे में धाम के प्रति और महत्व बुद्धि कैसे आएगी ताकि समय आने पे छूटे ना महाराज जी? कोई किसका प्रश्न है? इंजन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन डिब्बा में तो समय नहीं लगता ना। और बैठते लोग डिब्बे में ही अधिक हैं, और डिब्बे में कोई सामर्थ्य नहीं है और 100 को पहुंचा देता है स्टेशन तक। तो ऐसे हम लोग आचार्य शरणागत हैं। तो आचार्य कृपा हुई और वृंदावन वास मिल गया। हमारी आचार्य भी राधा है, हमारी गुरु भी राधा है, हमारी इष्ट भी राधा है, हमारा मंत्र भी राधा है, हमारा सर्वस्व राधा है। राधा ही वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तब तो रहन पाए है सोए। श्री जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो सहज में वृंदावन वास मिल गया। नहीं वृंदावन वास कठिन मोरी माई, संतों ने कहा वृंदावन वास कठिन मोरी माई, बड़ा दुर्लभ है वृंदावन। वृंदावन मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल गए। आप खूब डट के भजन करो, कोई गंदे आचरण ना होने पाए, बस इसी से आनंद प्राप्त हो जाएगा। पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे आपके श्रीमुख से सुना है कि सेवा स्वार्थ मुक्त होनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में ये भाव आता है कि हमें गुरुदेव की श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य मिले जिससे हमें गुरुदेव की समीपता प्राप्त हो। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इस तरह का भाव गुरुदेव के प्रति अनन्य लगाव है या मेरा स्वार्थ है कि गुरुदेव की समीपता? इष्ट और गुरु के प्रति जो प्रीति होती है वो विशुद्ध मानी जाती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े दी है, वो विशुद्ध मानी जाती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा, कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी। तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है, परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में ही होती है। तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। तो इष्ट और गुरु परमार्थ स्वरूप है, शेष संसार सब स्वार्थ स्वरूप है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो इष्ट और गुरु ये परमार्थ स्वरूप है। गौरव शर्मा जी, गुरुग्राम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। महाराज जी आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं माता पिता भी, पर इस कारण महाराज जी मन बहुत अशांत हो रहा है और कर्तव्य से मोह भंग सा। कल हम वहां एकांतिक में हाल में कह रहे थे कि कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है। अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। शासन होना अति अनिवार्य है, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, शासन काम करता है। अगर अनुशासित नहीं है नीचे वाले तो फिर कार्य कैसे बनेगा? तो बात सही है, विद्यार्थियों से ज्यादा उद्दंडता
अब नहीं ठीक है, अब तो बस चुपचाप राधे राधे, जो अपना पढ़ा दिया अपना निकल लिया। गुरुदेव उनके माता पिता को बोलते हैं तो वो भी उल्टा हमें ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर पता चलेगा जब थोड़ा बड़े होंगे, अपने माता पिता को अपने आचरण दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पक्ष लेने का फल क्या मिला। मतलब हम उन टीचरों की बात नहीं कहते जो पशुता का प्रयोग करते हैं। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता, ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है, नई अवस्था होती। और आजकल जो है मतलब यहां तक कि रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। गुरुदेव ऐसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो तो चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं। मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आप अपने लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है, ये ऐसा पक्का समझ लो, कलयुग है, इसलिए ऐसी अमर्यादित चेष्टा नहीं। शिक्षक गुरु होता है। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे, ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो बच्चों के साथ मृदुता और शासन, प्यार और शासन, पशुता नहीं। और डांट दिया, फटकार दिया, कल पाठ करके ऐसा। अगर इतने पे भी कोई विरोध करता है तो ये भी मत कहो, हाथ जोड़ के कह दो कि कल पाठ कर याद करके आ जाना कल पाठ याद कर लाना अगर हो सके प्रभु। एकता शर्मा जी अहमदाबाद से। सतगुरुदेव भगवान के चरणों। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर उपासना या गुरु प्रदत्त मार्ग से सम्मिलित कोई आज्ञा करते हैं तो ऐसे में उसको स्वीकार कर सकते हैं हर बात? क्योंकि प्रगट में यदि गुरुदेव विराजमान हो तो पहले उनसे निवेदन करे कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो हाँ कहते हैं तो वैसे ही कर ले, अगर ना कहते हैं तो वो मन की चाल थी। वो मन ही गुरु बन करके दर्शन करा रहा था, वो मन की चाल थी, हम उसे नहीं मानते। पहले प्रगट गुरुदेव से हम सहमति लेते हैं कि आप स्वप्न में हमें दिखाई दे, आपने कहा ऐसा करो, तो क्या ऐसा करें? वो कहते हाँ करो तो फिर कर लेना चाहिए। अगर वो कहते नहीं तो वो मन की चाल थी, भी नहीं करना चाहिए। ईश शर्मा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के संबंधों और करीबी मित्रों से जब अधर्म या गलत आचरण दिखता है तो मन में चिड़चिड़ाहट, मलिनता सी आ जाती है। राधा नाम जप करने के बाद भी महाराज जी उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें या उनको जैसे है वैसे? पहला तो प्रयास होना चाहिए, पहला हमारा प्रयास होना चाहिए। और द्वितीय स्टेज पर स्थिति में प्रार्थना होनी चाहिए। और तृतीय स्थिति पर त्याग हो जाना चाहिए। ये महापुरुषों की बात है। तो हम पहले जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते नाते, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेना फिर उचित है। पहला प्रयास, द्वितीय फिर हम प्रार्थना, तृतीय दूरी बना लेना। पहले हम प्रयास करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं सुधरते तो फिर हम दंड नहीं देते। तृतीय स्थिति में उनका त्याग कर देते हैं। हमारे कोई नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। चाहे वो कोई भी हो, परम स्नेही कोई भी हो, अगर वो हमारे इष्ट के प्रतिकूल आचरण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं।